डेंटिस्ट तो हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ वो बहुत अच्छी कैलीग्राफी भी करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो मेडिकल की फील्ड है ना या डेंटल की फील्ड है वो काफ़ी हद तक एक आर्टिस्ट की फील्ड से भी रेलिवेंट है कहीं ना कहीं। अच्छा, ऐसे भी होता है कि कोई पेशेंट आए तो आप जाते हुए कहिए मेरी पेंटिंग्स भी अगर आपको चाहिए हो तो बताइएगा। आर्टिस्ट की फील्ड है, मैं समझता हूँ कि आर्ट कोई प्रोफेशन नहीं है। ठीक है कि आप फलां इंस्टीट्यूट से इसको डिग्री ले लें या कहीं पे पढ़ लें, किसी से सीख लें। एक महीने में आपकी कितनी पेंटिंग सेल हो जाती है? समटाइम्स जैसे होता है कि किसी महीने बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए तो हम ऑर्डर लेना बंद कर देते हैं कि नहीं यार अब नहीं। वो था ना कि एक बीवी अपने शोहर से कहती है या तुम सिगरेट छोड़ दो या फिर मुझे छोड़ दो, तो शोहर सिगरेट पीते हुए कहता है आज से तुम बहुत याद हो। तो आपने वही बात की है, ऐसी ही बातें करें, आपका रिश्ता नहीं आना है। लोग मैं देखता हूँ कि वो सिर्फ वो सीखने में लगे रहते हैं, उसको प्रैक्टिस नहीं करते, तो उनकी लाइफ सारी वो सीखने सिखाने में गुजर जाती है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वजीहा आवाज़ फ्रॉम न्यू डिजिटल। नाज़रीन, कहा जाता है कि जो लोग MBBS करते हैं या फिर कोई भी मेडिकल की फील्ड करते हैं, BDS करते हैं, तो वो दुनिया से बिल्कुल भी बेखबर हो जाते हैं, हर टाइम पढ़ते रहते हैं, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। लेकिन मैं आपकी मुलाकात आज जिस डेंटल सर्जन से करवाने जा रही हूँ, वो डेंटिस्ट तो हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ वो बहुत अच्छी कैलीग्राफी भी करते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ डॉक्टर अब्दुल मुनीब से। अस्सलाम वालेकुम मुनीब जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मुझे ये बताएं, क्लिनिक से हैं या फिर आज हमारे लिए छुट्टी नहीं, अभी की थी? क्लिनिक अफ्तारी के बाद है। अच्छा, इफ्तारी के बाद है। ये बताएं कैसे आपको कैलीग्राफी का शौक चढ़ा? अच्छा, ये एग्जैक्टली तो मैं बता नहीं सकता कि मैं कब से स्टार्ट की है, क्योंकि आप किसी से आर्टिस्ट से भी ये पूछेंगी तो वो अब बता नहीं सकता उसका जर्नी एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बचपन से खताती का शौक था मुझे। अच्छा। तो तब से मैं करता आ रहा हूँ। लेकिन मुझे कैलीग्राफी और साथ साथ BDS या MBBS टोटली ऑपोजिट है, मतलब एक मेडिकल साइंस और एक बिल्कुल आर्ट। तो कैसे दोनों कम्बिनेशन हुआ? अमूमन मैं डॉक्टर्स को देखती हूँ, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा, तो बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें कैसे? मैं समझता हूँ कि जो मेडिकल की फील्ड है ना या डेंटल की फील्ड है वो काफ़ी हद तक एक आर्टिस्ट की फील्ड से भी रेलिवेंट है कहीं ना कहीं। वो उसकी कैसे? वजह ये है कि जिस तरह पेशेंट का इवेलुएशन है, डायग्नोसिस है और ट्रीटमेंट प्लानिंग है, वो भी एक किस्म की ना आर्ट है। अगर उसमें आर्ट शामिल नहीं है तो फिर आप वो बेहतर तरीके से डायग्नोस नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये मामला है। तो कितने टाइम पहले आपने कैलीग्राफी स्टार्ट की प्रॉपर एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। अच्छा माशाल्लाह। और आप BDS की प्रैक्टिस कब से कर रहे हैं? प्रैक्टिस मैं हाउस जॉब मेरी लास्ट ईयर कंप्लीट हुई है और मैं तकरीबन पिछले 2 साल से कर रहा हूँ प्रैक्टिस, अगर इंक्लूडिंग हाउस जॉब को मैं ऐड करूँ बीच में। तो इसका मतलब तो ये है कि आपको BDS करने से पहले आप कैलीग्राफी कर रहे हैं। जी। तो अब सेल करनी आपने कब से स्टार्ट की अपनी सेल पेंटिंग्स? करनी ऑलमोस्ट राउंड अबाउट अगर मैं बात करूँ तो 7 to 8 ईयर्स रफली। अच्छा, मतलब कि एक पढ़ाई से पहले ही आपने वो शुरू कर ली थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अमूमन लोग होते हैं ना, अगर कुछ कमाने लग जाए तो उसके बाद वो कहते हैं यार इससे पैसे आ रहे हैं तो मैं क्यों BDS करूं, फिर क्यों इतना हूं। तो फिर आपको कैसे ख्याल आया जब आप कमा रहे थे उससे कैलीग्राफी से, तो फिर कैसे BDS का ख्याल आया, कैसे अपनी जान अजाब में डालने का ख्याल आया? नहीं, वो जो डेंटिस्ट की फील्ड है मेरी, वो तो मेरा शुरू से प्लान था। अच्छा, शौक था मुझे। आर्टिस्ट की फील्ड है, मैं समझता हूँ कि आर्ट कोई प्रोफेशन नहीं है। ठीक है कि आप फलां इंस्टीट्यूट से इसको डिग्री ले लें या कहीं पे पढ़ लें, किसी से सीख लें। वो जस्ट एक आपका पैशन है, एक आपकी हॉबी है। मैं उसको एज ए प्रोफेशन ही लेके चलता हूँ। ठीक है। मुझे बताएं कि अब अब्दुल मुनीब जो हैं डेंटल सर्जन ज़्यादा कमाते हैं या फिर कैलीग्राफी से? ये सवाल तो ऐसे मुश्किल कहते है हैं कि औरत से उसकी उम्र और मर्द से उसकी कमाई नहीं पूछी है, लेकिन मैंने कमाई नहीं पूछी, मैं सिर्फ ये पूछा है कि आइदर डेंटल सर्जन या फिर कैलीग्राफी। अच्छा, अगर रफली मैं बताऊं तो चूंकि मैं जिस तरह बताया मैंने कि आर्ट की फील्ड से मैं काफ़ी पहले से, इवन के BDS स्टार्ट करने से पहले मैं अर्निंग स्टार्ट करना शुरू हो गया था। तो ऑब्वियसली अगर मैं अपने हवाले से बात करूं तो आर्ट की फील्ड तो एक महीने में आपकी कितनी पेंटिंग सेल हो जाती हैं? मंथली बेस पे 1 से 2। 1 से 2। अच्छा, ऐसे भी होता है कि कोई पेशेंट आए तो आप जाते हुए कहिए मेरी पेंटिंग्स भी अगर आपको चाहिए हो तो बताइएगा। नहीं, ऐसे होता है कि क्लिनिक पे ना 1-2 मेरी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। अच्छा। तो वो नाम वगैरह नीचे लिखा होता है तो पेशेंट को आइडिया हो जाता है काफ़ी हद वरना तक। मुझे लगा शायद आप अपनी मशहूरी करते हो, कोई पेशेंट आए साथ में ही मार्केटिंग शुरू कर दांत दी। तो नहीं, ठीक इस हो तरह रहा नहीं है, होता। ये मेरी पेंटिंग ले लें आप। नहीं नहीं। तो एक मतलब आपकी अब तक की मोस्ट पेड पेंटिंग कौन सी है? वो हाउ मैंने मच?
आपने फिर वही बात पूछ ली, हाउ मच। देखिए अगर कल को कोई व्यूवर्स आपसे खरीदना चाहे कोई एक लमसम तो बताए ना कि डॉक्टर अब्दुल मुनीब इस रेट में पेंडिंग बेचते अच्छा, हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव जो मैंने मेरा ख्याल अभी तक सेल की है वो $230 की है। $230 जी, अच्छा। कनाडा में। और वो पाकिस्तानी कितने बने होंगे? पाकिस्तानी राउंड अबाउट कोई 80,000 ऑलमोस्ट। तो ये आपकी हाईएस्ट पेड थी? हाईएस्ट पेड थी अब तक की। और मतलब अच्छा एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे, आपकी स्टार्टिंग प्राइस क्या होती है, मतलब किसी Starting price- वेरी मिनिमम? 5 to 7,000। अच्छा, आपके अपने डिजाइन होते हैं या आप कस्टमाइज भी करते हैं? कस्टमाइज भी करता हूँ। पेशेंट कहने लगा था क्लाइंट की कोई भी रिक्वायरमेंट होती है ये होता है तो जब आप दो अपोजिट काम करें ना तो मिक्स हो जाते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा, इस तरह होता है कि क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो उसके अकॉर्डिंग मैं, अगर वो एक चीज़ पे हम एग्री करते हैं दोनों, तो मैं वो कमीशन स्टार्ट कर देता हूँ। जब आपने कहा बीडीएस किया आपने इसी के दौरान, तो उस दौरान आप इसको साथ कंटिन्यू कर सके थे? मुश्किलात भी होती थी इतनी मुश्किल स्टडी के साथ? मुश्किलात थी। इवन के मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि 3rd ईयर बीडीएस का मेरा स्टैंड अप था और उसी रात में मुझे एक वो ऑर्डर आता है अच्छा। दुबई से। तो मैं उसकी तरफ, वो उसने ऑफर इतना किया कि मैं स्टार्ट कर दिया उसी रात। और पैसे का चक्कर है बाबू भैया। पैसे का चक्कर है। तो अगले दिन गया तो वो खाली ब्लैंक था मैं बिल्कुल। और अच्छा। वो केला सेंडअप उड़ा हुआ था मेरा, तो फेल था। अब्बा से जूते नहीं पड़े? जूते घर वालों ने पूछा ही नहीं कभी क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। अच्छा, जब आपने ये काम स्टार्ट किया था तो आपको हुआ था कि यार बाबा कुछ कहेंगे तो नहीं, मामा कुछ कहेंगे, ये किन कामों में पड़ गए? नहीं, मेरी फैमिली स्पोर्टिव है इस हवाले से। अच्छा। क्योंकि अगर पैसा आ रहा है तो फिर कौन कहता है कि क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। अच्छा डॉक्टर मुनीब, अगर जब आप उड़ गए थे स्टैंड अप में तो फिर रिग्रेट नहीं हुआ यार ये मैंने क्या किया? नहीं, वो जब पैसे देखे थे नहीं हुआ। पैसे देखे तो सब भूल गया सब कि यार चले अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी दें। मुझे बताएं, अब आप क्योंकि एक प्रोफेशनल हैं, आपका अपना क्लिनिक है, पेशेंट्स आते हैं, तो किस तरह से मैनेज करते हैं? कहीं ना कहीं आपकी कैलीग्राफी अफेक्ट होती है या फिर आपकी हाउस जॉब या प्रैक्टिस वो अफेक्ट होती है? अच्छा, ये चीज़ को मैंने बहुत मैनेज तरीके से रखा हुआ है कि मैं डेली बेस पे ना तकरीबन हाफ आवर, 1 घंटा 2 घंटे, इस तरह एक वो लिमिट मैंने सेट की है कि इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा। ठीक है। और बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि 8 लोग आ जाते हैं बीच में। 8 लोग मतलब कि 1 महीना 2 महीना मैं बिल्कुल पेंटिंग से साइड पे रहा हूँ और सिर्फ पेशेंट्स देख रहा हूँ। हाँ। ठीक है। और बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि मैं मतलब ईशा पढ़ के बैठा हूँ और फजर हो गई, अब नो आइडिया, मतलब टाइम का पता नहीं लगा। ठीक है, तो ये मामला है। समटाइम्स जैसे होता है कि किसी महीने बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए तो आप ऑर्डर लेना बंद कर देते हैं कि नहीं यार अब नहीं? वो ऑर्डर मैं पास कर देता हूँ कोलीग्स वगैरह को। अच्छा। मतलब वो अपना कमीशन साइड पे रखा और आगे पास कर। भाई महंगा इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है? उन्होंने बता दिया अपना कमीशन रख के आके भेजता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात है अपने क्लाइंट्स किसी और के पास भेजना, चाहे कमीशन रख के भी आप भेजें। तो अब्दुल मुनीम, आपको क्या लगता है कि जिस तरह आप एक आर्टिस्ट हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आर्टिस्ट का एक शिकवा होता है कि उनको उस तरह से सपोर्ट, कदर, लाइमलाइट नहीं मिलती जिस तरह से बाहर के मुल्कों में मिलती या फिर मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में आर्टिस्ट की कदर है, टैलेंट की कदर है? मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट जो भी है ना, वो उसको अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म है या आपकी फाइनेंशियल मार्केट है, उसको अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। कोई आप सिर्फ अपने लिए आप ही हो, आपको कोई सपोर्टर नहीं है। लेकिन मैं अक्सर देखती हूँ इंटरव्यूज़ में जो आर्टिस्ट होते हैं, न्यू इमर्जिंग आर्टिस्ट होते हैं, आपको तो माशाल्लाह से 8-10 साल हो गए, बट जो अभी अभी आ रहे होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास टैलेंट है, हमें काम आता है, बट हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, हमें उस तरह से कदर नहीं मिल रही है और हमारा टैलेंट वेस्ट हो रहा है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि टैलेंट वेस्ट कभी भी नहीं होता अगर आप उसको करेक्ट जगह पे टारगेट ऑडियंस तक पहुँचा रहे हो। ठीक है, उसमें सबसे पहले मैं समझता हूँ कि स्टार्ट करना चाहिए। आपका इंस्टाग्राम सबसे बड़ी मार्केट है आर्ट सेल करने के लिए। सोशल वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सोशल मीडिया को किस तरह यूज़ करते हो, उससे फ़ायदा क्या निकालते हो। ठीक है, उसके अलावा पिंटरेस्ट है, ठीक है, फेसबुक है और लिंक्डइन है। ये जितने सोशल प्लेटफॉर्म है, अगर आपका अकाउंट है उस पर और तो आप कर सकते हैं। मुझे बताया आप मैरिड हैं? नहीं, मैं अनमैरिड। अच्छा, अगर अभी तो मैरिड नहीं है तो अभी आपकी इतनी मसरूफियत है, 2-2 चीज़ें संभालनी है, फिर बीवी भी आ जाएंगे, 3-3 चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे? मुझे लगता है वो तीसरी चीज़ इन दोनों पर ज़्यादा हावी होगी। एक चीज़ अगर आपको छोड़नी पड़ी तो क्या छोड़ेंगे फिर? डेंटल सर्जन या फिर कैलीग्राफी? मैं बीवी को छोड़ बीवी को छोड़ देंगे?
वो था ना कि एक बीवी अपने शोहर से कहती है या तुम सिगरेट छोड़ दो या फिर मुझे छोड़ दो, तो शोहर सिगरेट पीते हुए कहता है आज से तुम बहुत याद हो। तो आपने वही बात की है, ऐसे ही बातें करें, आपका रिश्ता नहीं आना है। ये कह रहे हैं मैं कैलीग्राफी छोड़ूंगा नहीं, जिसने पसंद अपनी करना होगा जॉब वो नहीं कर छोड़ूंगा, लेगा। बीवी छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब चीज़ें साथ लेकर चलनी पड़ती हैं। मुझे बताएं, आप क्लासेस भी देते हैं या कभी फ्यूचर प्लानिंग की है कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस दूंगा? नहीं, इवन के काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया कि मैं स्टार्ट करूं, लेकिन मेरा इस तरह का मतलब कि वो एक होता है ना माइंड होता है कि आप इंफॉर्मेशन किसी को दे सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो, तो मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है सिखाने की किसी को। नहीं, मैं समझ सकती हूँ, जैसे मैं हूँ, मुझे लगता है कि कोई चीज़ मुझे अच्छे से आती होगी ना, बट आई कांट टीच एनीवन, मैं पढ़ा नहीं सकती हूँ, मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी होंगे बट मैं अगले को डिलीवर नहीं कर करना पाऊंगी। आता, बिल्कुल वही मामला है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके अलावा कोई टैलेंट है आपके अंदर, गाना गाना, एक्टिंग करना? नहीं, दूर दूर तक नहीं। दूर दूर तक नहीं है। अच्छा, कैलीग्राफी आपने खुद सीखी थी या किसी ने सिखाई थी आपको, सिखाई या तो किसी से ने इंस्पायर मुझे हुए थे? इंस्पायर तो काफ़ी फेमस आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में जिनसे इंस्पायर हुआ हूँ, सीखी मैंने कहीं से भी नहीं है। किनसे? और आप नाम बताएं किससे इंस्पायर हुए थे? बिन कलंदर एक वो मशहूर नाम है, अच्छा। रिजवान है उनमें। उनकी वीडियोस देख देख के करते थे जी आप? बिल्कुल, वो आपकी इंस्पिरेशन है? इंस्पिरेशन है बिल्कुल। तो अब तक की आपकी बेस्ट पेंटिंग जो आपको बहुत पसंद आई, वो आपने खुद से बनाई थी या किसी की इंस्पिरेशन से बनाई थी? वो मैंने आइडिया ज़रूर लिया था पिंटरेस्ट से, और वो है मेरा अपना काम था। अपना काम था। अच्छा अब्दुल मुनीब, आप मतलब पाकिस्तान में इतने भी न्यू इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं जो डिसहार्ट हो जाते हैं कि हमारी कदर नहीं है, उनको क्या पैगाम है, क्या टिप्स देंगे कि वो ऐसा क्या करें कि वो भी आपकी तरह आज अपनी पेंटिंग्स डॉलर्स में बेचें और इतनी महंगी बेचें कि वो भी अपने पेपर्स छोड़ने में मजबूर हो जाए? मैं कहता हूँ कि सीखने से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, कहते हैं ना, ठीक है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ बिल्कुल, आर्ट वो चीज़ है कि आप सीखने से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़्यादा पॉलिश होंगे, ठीक है? लोग मैं देखता हूँ कि वो सिर्फ वो सीखने में लगे रहते हैं, उसको प्रैक्टिस नहीं करते, तो उनकी लाइफ सारी वो सीखने सिखाने में गुजर जाती है। तो बजाय इसको प्रैक्टिस किया जाए, आप जितना करेंगे उतना काम आपका पॉलिश होगा। थैंक यू सो मच मुनीब, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मेरे साथ अब्दुल मुनीब मौजूद थे, उन्होंने बताया किस तरह से उन्होंने कैलीग्राफी सीखी, किस तरह से वो आगे आए और अब किस तरह से वो दोनों चीज़ें मैनेज करें, अपनी जॉब भी जो कि वो डेंटिस्ट हैं और साथ साथ कैलीग्राफी भी। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।